हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंडर में जो इम्यूनिटी टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम लोग इम्यूनिटी, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता जैसे पहले लोग नहीं जानते थे, उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जब से कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ, सभी लोग जो अनपढ़, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक, बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोगों को मालूम हो गया कि इम्यूनिटी क्या होती है। अब तो इम्यूनिटी के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना वायरस से बचना है तो इम्यूनिटी को अपने बढ़ाओ, उसको बूस्टर करो, उसको तरह तरह के काढ़ा पी रहे हैं, तरह तरह से आपकी दवाएं खा रहे हैं, हाँ, आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं। तो अब सभी को इम्यूनिटी के बारे में मालूम हो चुका है। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी जो होती है आपका, यह एक एबिलिटी है, यह एक क्षमता है जीवधारी का, जिसमें वह रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के विरुद्ध लड़ता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में की एक क्षमता है कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना, वही हमारी एबिलिटी ही क्या कहलाती है, हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। और ये इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को इसका हिंदी अगर जानना चाहते हो तो सहज प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, और यह है उपार्जित इम्यूनिटी। देखिए दो तरह की इम्यूनिटी हो गई, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में क्या अंतर है? ये इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, मतलब बाई बर्थ होती है, जन्म से होती है। जबकि ये जीवन काल में हम क्या करते हैं, उपार्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं इसको। कब? अपने जीवन काल में हम इसको उपार्जित करते हैं, जबकि ये जन्म से ही होता है। और ये स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक, हाँ, माने विशिष्ट नहीं होता, जबकि यह स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। मीन्स इसमें जैसे विशिष्ट का मतलब क्या है कि अगर एक कोरोना वायरस के अगेंस्ट यह इम्यूनिटी है तो उसी को कार्य करेगी। जैसे अगर हम कोरोना वायरस का वैक्सीन दे रहे हैं तो कोरोना वायरस को ही मारेगा, किसी दूसरे को आपका चेचक टिटनेस के लिए कार्य नहीं करेगा। जबकि यह इम्यूनिटी जो होती है सभी रोगाणुओं के लिए कार्य करती है। कौन? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जबकि इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं होता है। इसके जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे बच्चे पूछते हैं सर जो कोरोना वैक्सीन लग रहा है वह किस प्रकार की इम्यूनिटी
उसमें डेवलप होती है, तो उसमें एकदम याद रखिएगा ये उपार्जित इम्यूनिटी है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो केवल कोरोना वायरस पे कार्य करता है, तो यह विशिष्ट है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जैसे कई लक्षण हैं, स्पेसिफिक लक्षण हैं कि यह विशिष्ट होता है, यह जीवन काल में माने उपार्जित होता है, तो ये होता ही है लेकिन ये विशिष्ट होता है, यह सेल्फ तथा नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट माने अंतर करता है कि हमारे सेल की कोशिका है कि बाहर की कोशिका है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, और यह मेमोरी बेस्ड होती है, यह मेमोरी बेस्ड मतलब एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वह उसको याद कर लेता है। अगर सेकेंड बार इन्फेक्शन होता है जैसे वैक्सीन ये सब के केस में होता है, तो वह फिर एंटीबॉडी बना करके उस सेम एंटीजन का इनकाउंटर कर देता है। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है, सेल्फ नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करता है, और ये स्पेसिफिक होता है कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और हम लोग देखें अगर जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ बैरियर्स के द्वारा ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर जैसे भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोध होता है। जैसे इसमें आपका है स्किन, त्वचा, स्किन, हाँ, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपका कहाँ पाए थे, आहार नाल, यहाँ से लेके पूरा पेट तक फैली हुई है। श्वसन नाल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे त्वचा तो बाहर है, ये सब त्वचा है, ये बचाएगा, किसी भी पैथोजन को अंदर नहीं जाने देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आहार नाल है, आहार नाल के आपका क्या है, जो ये इंटरनल लेयर है यहीं पे आपकी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस को स्रावित करती हैं। अगर कोई भी जीवाणु ये सब अगर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो उसका म्यूकस जो होता है लसलसा पदार्थ, उसमें उसको फंसा लेता है, या तो हम लार थूक के द्वारा बाहर कर देते हैं, या तो लैट्रिन के रास्ते से बाहर कर देते हैं उसको, कई तरह से। उसी तरह से आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक। और जनन तंत्र जो होता है, हाँ, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, उसमें भी जो एपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो भी हमको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा जैसे है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्यकी अवरोध, कार्यकी अवरोध। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए ये जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यह एक्सटर्नल होता है, बाह्य रूप से, जैसे स्किन है, या किसी भी आपका पैथोजन को अंदर इंटर नहीं करने देगा। जबकि इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे यह है आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब द्वितीयक आपका, जैसे प्रथम सुरक्षात्मक, जैसे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रथम सुरक्षात्मक स्तर है, ये सेकेंड द्वितीय सुरक्षात्मक स्तर है। इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, मैं इसका हिंदी बोल दूंगा सब। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है,
तृतीयक सुरक्षात्मक स्तर होता है। तो जो प्रथम है, ये तो मैं बता दिया, फिजिकल बैरियर होते हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सी, इसमें जैसे सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध, और जैसे आपका साइटोकाइनिन बैरियर, ये सभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। कौन कौन? फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। क्योंकि जैसे आपका क्या था है, आपका जो बॉर्डर है, बॉर्डर जैसे आपका भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पहले बीएसएफ जो होता है आपका बॉर्डर लाइन पे रोकता है। अगर उसको क्रॉस कर गया, जैसे इसी तरह से हमारा जो बीएसएफ है, इसकी नेशर क्या है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है आपका। अगर उसको क्रॉस कर गया तो अंदर आएगा, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कार्य करेगा, जो पुलिस है, ठीक, और सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल ये सब हैं, वो सब वहाँ पे अंदर कार्य करेंगे कि ये घुस कैसे आया, आतंकवादी एंटीजेंस, ठीक, कैसे घुस आया, उसको फिर अब यहाँ पे मारा जाएगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, अगर किसी कारण से एंटीजन, बैक्टीरिया ये सब क्या किया, हमारे शरीर में इंटर कर गया, तो उस समय क्या होगा, आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कार्य करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे सलाइवा है, टीयर है, कुछ बुक में टीयर को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लिखता है, ठीक, टेम्परेचर है आपका, पीएच है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को हमारे शरीर में रोकते हैं और हमको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जैसे सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है, जैसे इन सब में लाइसोजाइम होते हैं, ये लाइसोजाइम एंजाइम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसीलिए जैसे टीयर्स में, सलाइवा में, जैसे हमको खून कहीं पे भी हमको चोट लग जाता तो हम लोग तुरंत मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन खूनवा कहीं बह ना जाए, लेकिन वो हम उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए करते हैं। कुत्ते सब देखेंगे आपका क्या है कि अपने लार से उसको चाटते रहते हैं घाव को, जिससे लाइसोजाइम ये सब क्या करता है, बैक्टीरिया सबको मार देता है। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या होता है कि जब आपका कोई इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये बैक्टीरिया एक तरह से क्या करता है, टॉक्सिन बनाता है, और ये टॉक्सिन जो होता है पायरोजन की तरह कार्य करता है। यह पायरोजन क्या करता है कि जाकर आपका हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, इस हाइपोथैलेमस जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, उसको जाकर एक्टिवेट करता है। और ये थर्मोस्टेट क्या करता है, तुरंत टेम्परेचर को बढ़ा देता है हमारे शरीर को, जिससे हमको बुखार आ जाता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ गया। जिससे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस समय जो माइक्रोफाज कोशिकाएं हैं, माइक्रोफेजेज कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, जो जीवाणुओं को मारती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, इनका कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और जीवाणु और कोशिकाओं को ज़्यादा खाने लगती हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे। इसीलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर उसमें बढ़ा दिया जाता है जब इन्फेक्शन होता है। तो वह भी एक तरह की इम्यूनिटी है, बुखार आना एक तरह से क्या है, इम्यूनिटी है आपका। और टेम्परेचर बढ़ता है उस समय क्या होता है, हमको भोजन ये सब भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम्स एक्टिविटी थोड़ा स्लो होने लगती है, जिससे हमको भोजन सबका स्वाद नहीं मिलता। हम लोग कहते हैं यार कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, जैसे कोरोना नहीं जिसको हुआ था, वो कहते थे यार एकदम भोजनवा तो एकदम पानी जैसा लग रहा है ना, ठीक, तो ये सब। और उसी समय ज़्यादा टेम्परेचर होने से बैक्टीरिया सब के भी एंजाइम कार्य नहीं करते अच्छे से, जिससे क्या होता है कि वो भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। और एक जो मैं बताया है कि मैक्रोफाइज जो फैगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस ज़्यादा होने लगती है, बैक्टीरिया सबको ज़्यादा खाता है अच्छे से, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाना उस समय बहुत ज़रूरी है। पीएच जैसे स्टमक है, स्टमक में हम लोगों के
की जो पीएच होता है वो बहुत कम होता है, 1.5 से 2.5 तक ही होता है, 1.5 से 2.5। जिससे उतने पीएच पे कोई भी अगर बैक्टीरिया सब स्किन सब को क्रॉस करके अगर पेट में चला गया तो वहाँ वो मर जाता है पीएच के कारण, कम पीएच होने के कारण। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ। फिर सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है? इस सेलुलर बैरियर में जैसे हमारे ब्लड्स में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल, और आपका है PMNL न्यूट्रोफिल्स। इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स। इसका नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसके में कई न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में कई लोग होते हैं, कई मॉर्फ होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं PMNL। ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। और कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हुआ, कहीं पे भी माइक्रोब्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके अगर बॉडी में पहुंचा, ये कोशिकाएं वहां जा करके तुरंत उसको मारती हैं, उस बैक्टीरिया को। उसके बाद है मैक्रोफाज। ये मैक्रोफाज जो होता है ये टिश्यूज में होती है, ऊतक में होती हैं। और एक कहीं पे जैसे ऊतक के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं ये वहाँ पे पाई जाती हैं। और जैसे मैक्रोफाज कोशिकाएं हैं, यही मैक्रोफाज कोशिकाएं अगर लीवर में हैं, कुपर सेल्स हैं, माइक्रोग्लियल सेल हैं, तो उसको ब्रेन में अगर यही मैक्रोफाज कोशिकाएं हैं तो ग्लियल सेल बोलते हैं। तो ये अलग अलग आर्गन्स में अलग अलग मैक्रोफाज कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी जीवाणु या किसी भी रोगाणु पैथोजेंस के इंटर करने पे उसको मार देती हैं। उसके बाद होता है जैसे एक साइटोकाइनिन बैरियर। कौन सा बैरियर है? साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है? साइटोकाइनिन बैरियर, देखिए साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं जैसे वायरस जब इन्फेक्शन करता है, जैसे अगर मान लीजिए सेल है, ह्यूमन सेल है, इस पे जैसे इसका केंद्रक कोई वायरस है, जैसे अगर मान लीजिए कोरोना वायरस है, इस समय कोरोना वायरस है, ये जब इसमें अंदर इंटर करता है तो ये क्या करता है कि अपने जीनोम को, अपने आरएनए को इसकी कोशिका में घुसा देगा, इसके डीएनए में घुसा दिया इस सेल के, और इसके पूरी मशीनरी को अपना कंट्रोल कर लिया। और इससे आपका आरएनए होता है, कोरोना वायरस में आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए में इसमें जैसे ही इंटर करेगा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनाएगा फिर प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के बाद नया नया फिर क्या बना लेगा? कोरोना वायरस। और जब एक कोरोना वायरस इस कोशिका में पूरा भर जाएगा तो ये फिर फट जाएगी, फिर ये दूसरी कोशिका में जाएगी, नेबरिंग कोशिका में, फिर यहाँ इन्फेक्शन करेगा, ऐसे इस कोशिका को नष्ट करेगी। लेकिन होता क्या है, हमारा शरीर ठीक इनसे बचने के लिए नया तरकीब लगाता है। करता क्या है कि यह एक केमिकल बनाता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, यह एक केमिकल बनाता है, उसका नाम है इंटरफेरॉन बनाता है। यह इंटरफेरॉन क्या करता है कि बगल वाली जो पड़ोसी कोशिका है, नेबरिंग कोशिका है, उसमें जाकर सूचना देता है कि वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। यह जो नेबरिंग कोशिका है यह वायरल प्रोटीन बनाती है, एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। और यह एंटीवायरल प्रोटीन जो होता है, जब ये वायरस अटैक करेगा और इसके जीनोम में इंटीग्रेट करेगा, और जब ये वायरस प्रोटीन बनाना शुरू करेगा तो ये एंटीवायरल प्रोटीन इसके प्रोटीन को बनने नहीं देगा इस कोशिका, जिससे यह कोशिका जो होती है वायरस के इन्फेक्शन से बच जाती है। यही केस जैसे अब क्रिएट हो रहा है कि कोरोना
एक हफ्ते बाद फिर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना या कोई भी वायरस जब हमारे शरीर में अटैक करता है तो उस समय क्या होता है कि इंटरफेरॉन बनते हैं और इस इंटरफेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है धीरे धीरे, जिससे क्या होता है वायरस का ग्रोथ कम होने लगता है, क्योंकि वो दूसरी कोशिका पे फिर अटैक नहीं कर पाता है और हम धीरे धीरे फिर रिकवर होने लगते हैं। क्योंकि इसका कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं वायरस का, क्योंकि ये खुद मरा हुआ है, इसके पास आपका खुद ही इसको जीने के लिए आपका लिविंग कोशिका चाहिए। ठीक, तो यही एंटीवायरल प्रोटीन ही इसको कंट्रोल करती है अपने आप। ठीक है, तो इंटरफेरॉन एक तरह का साइटोकाइनिन है, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक, तो ये आपका आज इनेट इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी।